Welcome to StockForexCourse.com, SpeedEarning.com एंड जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? देखिए, नॉर्मली आपने शेयर खरीदे और वो खरीदे हुए शेयर जब बेच रहे हैं तो वो तो सेलिंग कहलाती है। फिर ये शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग मतलब जो शेयर आपके पास नहीं है उनको भी आप बेच सकते हैं। जो शेयर आपके पास नहीं है उनको आप क्यों बेचेंगे? क्योंकि बाजार में अगर मंदी का दिन आ जाए, आपने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट आ रही है, या फिर निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट नहीं आई, कोई सेक्टर कोई स्टॉक में कल परसों बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी और अब लग रहा है कि ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगा, तो दोस्तों पता है आप क्या कर सकते हैं? आप पहले उसको सेल कर सकते हैं। आपके पास शेयर नहीं है फिर भी आप सेल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इंट्राडे में आखिरी में सेटलमेंट हो जाता है, स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो सपोज आपने 100 शेयर्स को शॉर्ट सेल कर दिया। क्यों किया शॉर्ट सेल? क्योंकि आपको लग रहा है कि इसकी प्राइस नीचे जाएगी, और अगर प्राइस सच में नीचे जाती है और आप उसको नीचे की प्राइस पे खरीद के देते हैं तो आपको फायदा होता है। अब आप सोचेंगे पहले बेचने वाली बात है तो इसमें तो फायदा ही फायदा होगा, नुकसान की बात नहीं। नुकसान होगा दोस्तों, इसमें भी लॉस होगा। अगर आपने बेचा उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है तो आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। पहले हम इस घटना को किसी दूसरे सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं कि आपने एक बिजनेसमैन को फोन किया कि हमको 2 ट्रक शक्कर चाहिए। अब उस बिजनेसमैन के पास 2 ट्रक शक्कर नहीं थी अपने पास, तो उसने क्या किया? उसने अपने अनुभव के हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कहा कि मिल जाएगा आपको 2 ट्रक शक्कर, और उसने आपके साथ रेट फिक्स कर लिया 40 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब उसके पास अभी माल नहीं है। 40 रुपीज पर केजी पे वो आपको 2 ट्रक शुगर देगा, मतलब आपको 2 ट्रक शुगर उसने बेच दी है। अब वो निकलेगा बाजार में दूसरे व्यापारी से बात करने और उस व्यापारी से शुगर खरीदने की बात करेगा। अगर उसको शुगर 39 में मिल जाती है तो उसको 1 रुपया पर केजी बच रहा है। तो वो समझो 1 ट्रक पे 1 लाख रुपया कमा रहा है तो 2 ट्रक पे 2 लाख रुपए कमाएगा। इस तरीके से उसकी कमाई होगी। अगर उसने सस्ते में खरीद लिया तो 40 रुपीज पर केजी में तो आपको बेच चुका है। 39 में खरीदा तो उसने 1 रुपी पर केजी कमाया। अगर उसने 38 में खरीद लिया तो उसने 2 रुपीज पर केजी कमाया। लेकिन अगर कहीं पे भी सस्ती शुगर नहीं मिल रही है, शुगर आपको 41 में भी खरीद के देना पड़ेगी, क्योंकि आपने कमिट कर रखा है। अब 41 में खरीद के देना पड़ेगा तो 1 रुपया पर केजी आपको अपनी जेब से मिला के देना पड़ेगा, वो होगा आपका लॉस। तो इसमें इस प्रोसेस में क्या हुआ? पहले सेलिंग का सौदा हुआ। आपने फोन किया बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन ने कहा कि हाँ ठीक है 2 ट्रक शक्कर आपको मिल जाएगी, आप पेमेंट मुझे ट्रांसफर कर दो। आपने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। अब पेमेंट देने के बाद में उसको कहीं से भी माल लाके आपको देना है। अगर सस्ते में खरीद के दिया तो उसने कमाया, और अगर उसको महंगे में शुगर मिली दूसरों से तो फिर उसको नुकसान हुआ। ये था शॉर्ट सेलिंग को सिंपल तरीके से समझने का उदाहरण। अभी हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में सपोज अभी आपने जैसे वो देखा कि टाटा एलेक्सी आज 9% प्लस हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल नीचे गिर जाएगा, तो ये हो सकता है कि कल भी 5-6% प्लस हो जाए, वो 7200 के रेट पे चला गया। तो वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग रिस्क लेके ऐसे भी कर सकते हैं कि 7200 पे आपने 10 शेयर बेचे और साथ में 7250 पे स्टॉप लॉस लगाया कि अगर ये 10 शेयर और ऊपर जाते हैं तो आपका एसएल हिट होगा 10 शेयर में, 10 शेयर में 500 रुपए आपके लॉस हो जाएगा। और वहां से अगर लुढ़क के एकदम से 3-4% नीचे आ गया टाटा एलेक्सी, तो अब 7000 का शेयर है तो 70 रुपीज 1% है, मतलब 3% गिरा तो 200 रुपए गिरेगा। 10 शेयर में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे, आपने खरीद के वापस कर दिया। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा जब इंट्राडे का टाइम खत्म होगा। ये सिर्फ इंट्राडे में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इंट्राडे में डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है ना। जब तक आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मतलब खरीदी बिक्री कर रहे हैं, अभी माल की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर डिलीवरी की बात आएगी, दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी, तो असल में जितने शेयर हैं उतने ही सिस्टम में एडजस्ट होंगे। अगर समझो किसी कंपनी ने इश्यू की है 5 करोड़ शेयर या 5 लाख शेयर, तो 5 लाख शेयर ही है टोटल सिस्टम में। तो अगर कोई अलग से बेच के रख देगा तो उसका सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपने गलती से अपने शेयर इंट्राडे में शॉर्ट करके रख दिए
जैसा पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल ब्रोकिंग सिस्टम था जिसमें ऑटो आरएमएस नहीं था। ऑटोमेटिक आरएमएस मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं था, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होता था। अभी तो डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं, तो नेट की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो गया कि 3 से 3:10 के बीच में सारे इंट्राडे वाले सौदे आपके अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाते थे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपने शॉर्ट सेल करके रख दिया है और आप खरीदना भूल गए, तो अगर आप खरीदना भूल गए हैं तो फिर वो क्वांटिटी शॉर्ट में चली जाती थी, क्वांटिटी शॉर्ट रह जाती थी, और शॉर्ट रह गई डिलीवरी अगर, तो फिर ऑक्शन में पेनल्टी के साथ एक्सचेंज आपको खरीद के देता था। ऑक्शन कब होता है? आज के दिन अगर आपकी शॉर्ट रह गई डिलीवरी, तो कल का दिन जाने दीजिए, परसों कल की क्लोजिंग के हिसाब से पेनल्टी गिनी जाएगी और परसों के दिन आपका ऑप्शन कंप्लीट होगा दोस्तों। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी कब ये प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक को शॉर्ट कर दिया जो बैक टू बैक सर्किट लगा रहा है, इस तरह की प्रवृत्ति हो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में कि बैक टू बैक सर्किट लगा रहा है और आपने शॉर्ट करके रख दिया और वो जाके सर्किट हो गया, तो अब आप उसको खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि अपर सर्किट है जिसमें बाइंग बैन है। आपने शॉर्ट सेलिंग तो कर दी है, लेकिन अपर सर्किट हो गया, बाइंग बैन है, अब खरीदना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब वो अगले दिन ओवर सर्किट होगा और तीसरे दिन प्रीवियस डे की क्लोजिंग से पेनल्टी काउंट की जाएगी और फिर आपका ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और उसमें आपके ट्रिगर और बाइंग प्राइस का गैप भी बराबर रखना। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि लोग सोचते थे कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब पैसा कमा रहे होंगे। ये उनका भ्रम था। आपको पता है कि ट्रेडर्स तेजी के मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, खासतौर पे इंट्राडे ट्रेडर जिनके पास डिसिप्लिन नहीं है, जिन्होंने ठीक ढंग से चीजों को सीखने की कोशिश नहीं की, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, तो वो ना करते करते बाजार में अनलिमिटेड फीस देते रहते हैं। और ये वाली चीज है कि अगर आप इसमें काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में अगर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी नहीं। कई बार क्या होता, पड़ोसी देखते रहते थे कि आज तो बाजार बहुत गिरा, तो ये तो बर्बाद हो गए होंगे। कोविड के टाइम सब लोगों को लग रहा था, लेकिन बाकी बाहर के लोगों को ये नहीं पता कि मंदी से कमाया जा सकता है। ये जो शॉर्ट सेलिंग है इसको बीयरिश ट्रेडिंग कहा जाता है या मंदी करना कहा जाता है। तो बाजार जब एक तरफा गिरता है, और हमारे पास ऐसी स्ट्रेटेजीज है कि बुलिश ट्रेडिंग की अपनी स्ट्रेटेजीज है, बेरिश ट्रेडिंग की अपनी स्ट्रेटेजीज है। अगर आप शुरू में चूक सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ठोकरें खाते खाते आपको आदत पड़ जाएगी। उसके लिए क्या करना जरूरी है? छोटे छोटे वॉल्यूम पे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए। कोई भी छोटा सा वीडियो कोर्स अगर आप उठा के ले लेते हैं, कई बार क्या होता है लोग जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं भाई, बड़ा कुछ सीखने का तो ताकत हिम्मत ही नहीं मेरे पास, क्योंकि यहाँ से पैसे अभी तक तो आए नहीं, अभी तक तो मैंने चेक दिए चेक खत्म हुए, तो पैसा देने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, कोई छोटा सा ट्रेनिंग लेने गए तो आपने साइट में गए, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे या speedearning.com या स्टॉक फॉरेक्स पे गए, आपने देखा यहाँ बहुत सारे कोर्स है, आप कंफ्यूज हो गए। मैं कह रहा हूँ कोई भी एक कोर्स उठा लीजिए, ऑल इन वन स्क्रीनर वाला कोर्स आपने उठा लिया जिसका ऑफर अभी चल रहा है, 2999 का ये स्ट्रेटेजी है। ऑफर जो भी चल रहा होगा तब देख लीजिएगा आप, पर ये आपको साल का 3 लाख रुपया दे सकता है। दोस्तों सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।